नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 7 पापा खो गए नाटक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ का सार। पापा खो गए नाटक श्री विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। इसमें सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा किस नाटक में पात्र सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं, तथा इस नाटक में यह बताया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व छोटे छोटे बच्चों को चुरा लेते हैं और उनसे अपने मन मर्जी का काम करवाते हैं और अपनी कमाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रस्तुत लघु नाटिका में दिखाया गया है कि समुद्र किनारे एक पेड़ और एक खंभा खड़ा है, जिनमें पहले बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में खंबे के गिरने पर उसे पेड़ ने संभाला था। तब से उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में एक बिजली का खंभा देख रहे हैं और इस चित्र में एक प्रसन्न मुद्रा में एक पेड़ देख रहे हैं। पहले इन दोनों में बोलचाल नहीं थी, परंतु एक दिन तूफानी रात में जब खंभा गिरा तो उसे पेड़ ने संभाला। तभी से दोनों में पक्की दोस्ती हो गई और बोलचाल शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था। जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। सभी उसको लाल ताऊ कहते थे। वो लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय गाने गुनगुनाता था। बच्चों, इस चित्र में आप एक लाल रंग का लेटर बॉक्स देख रहे हैं। इस नाटक में इसी प्रकार के
एक लेटर बॉक्स के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस नाटक में सभी इस लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहते हैं और यह लाल ताऊ पढ़ा लिखा है और हंसमुख है और यह लेटर बॉक्स रात के समय गाने गुनगुनाता है तथा चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। सामने की दीवार पर एक पोस्टर चिपका था जिसमें एक लड़की नृत्य कर रही थी। पेड़ पर एक कौवा आराम करने आता था। एक रात को एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी लड़की को चुराकर पेड़ के नीचे लाता है। बेहोशी की दवा के कारण बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही है। आदमी बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाकर खाने की तलाश में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि उस पेड़ पर एक कौवा रोज रात को आराम करने आता है और एक बार एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को चुरा करके उस पेड़ के नीचे ले आता है। वह बच्ची बेहोशी की दवा के कारण अभी तक भी बेहोश है। वह दुष्ट आदमी उसे पेड़ के नीचे लिटाकर खाने की तलाश में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य को देखकर दुखी हो जाते हैं और उस बच्ची को उसके माता पिता के पास पहुंचाने की योजना बनाते हैं। जब दुष्ट आदमी भोजन करके वापस आता है तो लड़की पेड़, खंबे व लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर स्वयं को बचाती है। वे तीनों भी उसकी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा ये चारों मित्र इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो योजना बनाते हैं कि किस प्रकार इस लड़की को इसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। दुष्ट व्यक्ति जब वापस आता है तो लड़की इनके पीछे छिपकर अपने को बचाती है और ये तीनों चारों मित्र भी लड़की की सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अचानक कौवा उसको भगाने की तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है, जिसे सुनकर वह दुष्ट आदमी डर जाता है तथा वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सभी मित्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा
कि जब वह दुष्ट आदमी आता है और उस बच्ची को ढूंढता है, तब कौवा एक तरकीब लगाता है और ज़ोर ज़ोर से भूत भूत चिल्लाता है, जिसे सुनकर वह दुष्ट व्यक्ति डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस दृश्य को देखकर सभी मित्र बहुत खुश होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है सजीव, अर्थ होगा जीवित, जिंदा। शब्द है निर्जीव, अर्थ होगा मरा हुआ, मुर्दा। अगला शब्द कथानक, अर्थ होगा कहानी, छोटी कथा। अगला शब्द है आजीविका, अर्थ होगा रोजगार, धंधा। अगला शब्द घनिष्ठ मित्रता, अर्थ होगा पक्की या गहरी दोस्ती। अगला शब्द है हंसमुख, अर्थ होगा प्रसन्न, खुश। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1, तूफानी रात में खंबे के गिरने पर उसे किसने संभाला? बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कौवे ने, दूसरा विकल्प पेड़ ने, तीसरा विकल्प लेटर बॉक्स ने, या चौथा विकल्प लड़की ने। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, पेड़ ने। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, पापा खो गए। पाठ के लेखक का नाम है। विकल्प संख्या 1 विजय तेंदुलकर, विकल्प 2 महादेवी वर्मा, विकल्प 3 प्रेमचंद, या विकल्प 4 कृष्णा सोबती। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 विजय तेंदुलकर। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, सभी ने मिलकर रिक्त स्थान को लाल ताऊ नाम दिया। पहला विकल्प लेटर बॉक्स, या दूसरा विकल्प पेड़। तो सही उत्तर होगा लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स को सभी ने मिलकर लाल ताऊ नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्टर में लड़की रिक्त स्थान कर रही थी। पहला विकल्प पढ़ाई, या दूसरा विकल्प नृत्य। तो सही उत्तर होगा नृत्य। पोस्टर में लड़की नृत्य कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पेड़ पर कौवा रिक्त स्थान करने आता था। पहला विकल्प भोजन, या दूसरा विकल्प आराम। सही उत्तर होगा आराम। पेड़ पर कौवा आराम करने आता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, लाल ताऊ किसका नाम था और क्या क्या करता था? उत्तर है लाल ताऊ लेटर बॉक्स का नाम था। वह लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय
गाने गुनगुनाता था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। बच्ची को बचाने की योजना कौन बनाते हैं? उत्तर है पेड़, बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स व कौवा बच्ची को बचाने की तथा उस बच्ची को उसके माता पिता के पास पहुंचाने की योजना बनाते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6। पापा खो गए पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समाज के असामाजिक तत्वों को समाप्त करने और उन्हें सज़ा दिलवाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही माता पिता की परेशानियों को समझते हुए बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जाना कि बच्चों को माता पिता की परेशानियों को समझते हुए अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 7 पापा खो गए नाटक का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें तथा अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।